Students, the next problem of student T derivative, student T distribution is this here. A random sample of size 16. Sample का size बच्चों 16 है. 16 का मतलब n is less than 30 sample size. तो small sample है. From a normal population, ये बहुत important है. T distribution कब यूज करते हैं? जब वो population normal है. Normal population को ये result लगेंगे. From a normal population showed mean of 103.75. ये मीन किसका है? हमारे पास दो मीन होते हैं, एक पॉपुलेशन और एक सैंपल. ये किसका मीन है? देखो आप सोचो, अ रैंडम सैंपल साइज 16 का मीन है. मतलब ये किसका मीन है बच्चों? सैंपल मीन. तो मैं यहाँ पे नोट करता हूं थोड़ा डेटा वहां लिखने से पहले. वहां डायरेक्ट सैंपल का मीन एक्स बार कितना है बच्चों? 103.75 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? ये सैंपल का मीन है. समझ में आया? उसके बाद सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन. व्हाट डू यू मीन बाय सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ? सम म्हणजे समेशन, स्क्वेयर, सम ऑफ स्क्वेयर, समेशन ऑफ स्क्वेयर. किसका स्क्वेयर का सम रे? डेविएशन फ्रॉम मीन. अच्छा, x माइनस एक्स बार. डेविएशन ऑफ x फ्रॉम मीन x बार. डेविएशन यानी ये मीन है तो उससे कितना डिविएट हो गया? मीन. तो डेविएशन फ्रॉम मीन, कोई भी x का मीन यानी x बार से डेविएशन कैसे बताते हैं? x माइनस एक्स बार. इसको बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन. उसका स्क्वायर का सम, यानी आपको क्या दिया? समझा क्या? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन x माइनस एक्स बार. डेविएशन फ्रॉम मीन ये दिया. आपको कितना दिया है? 843.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. और क्या दिया आपको? कैन वी से दैट पॉपुलेशन एज अ मीन, यानी म्यू. ये कौन है बच्चों? पॉपुलेशन का मीन. कितना है पॉपुलेशन मीन? 108.75 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? तो ये सैंपल इसी पॉपुलेशन का बच्चा है कि पैसा खा के किसी दूसरे पॉपुलेशन से लेके आए इस बच्चे को? ये आपको देखना है. तो आपको नल हाइपोथेसिस क्या है? पॉपुलेशन मीन म्यू इक्वल टू पॉपुलेशन मीन 108.75. ओके, पॉपुलेशन मीन 108.75. और व्हाट इज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस? mu not equal to 108.75. ये alternate है. अब calculation of test statistics. What is T? T is equal to x bar minus mu divided by s upon root n minus 1. बच्चे s क्या है? मैं यहाँ पे आपको s बताता हूँ. s होता है root summation x minus x bar square upon n. That is root. What is summation x minus x bar square? यहाँ पे लिखा है 843.75 upon n. n के सैंपल का साइज वो मैंने लिखा नहीं, लिखना पड़ेगा. यहाँ पे लिखता हूँ n सैंपल साइज. कितना है ये सैंपल का साइज? सैंपल ऑफ 16. अंडरस्टूड? तो ये n मैं यहाँ लिखूंगा सैंपल साइज 16. तो यहाँ पे क्या होगा? n इज 16. ये हो आएगा. ये आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैलसी से. बच्चों क्या होगा ये देखता हूँ. 843.75 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू आए, उसका रूट लिया, आंसर आएगा 7.2618. 7.2618. जरा मैं उनकी दुनिया में चला गया. हाँ ठीक है, चलेगा. ओके ठीक है. ओके, तो यहाँ पे टी होगा x बार यहाँ पे लिखा है 103.75 माइनस x बार माइनस म्यू 108.75. दोनों में 75 क्या बराबर? ओके, डिवाइडेड बाय s. s इज 7.2618
डिवाइडेड बाय रूट n कौन है बच्चा, n इज 16, ये होगा 16 माइनस 1। तो मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूंगा तो ये होगा माइनस, मैं करता ही हूँ, गड़बड़ी नहीं करूंगा। तो ये होगा 103.75 डिवाइड बाय 103.75 माइनस 108.75 इक्वल टू, ये -5 ऊपर है -5 डिवाइडेड बाय कौन है 7.2618 डिवाइड बाय रूट कौन है बच्चे 15 है ना, तो ऊपर जाएगा तो -5 इंटू रूट 15 डिवाइड बाय 7.2618 बच्चों ये होगा t। तो क्या होगा देखो 5 इंटू रूट ऑफ 15 डिवाइड बाय 7.2618 इज इक्वल टू 2.6666 जब वेट करना 7 but t becomes minus 2.667, understood? So what is mod of t? Mod of t is 2.667, okay? ये हमें बच्चों t आ गया mod of t, क्योंकि बोला ना आपको मैंने ये प्लस माइनस होते हैं mod t। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने पहले देखा है कि वो 5% हम लेने वाले हैं, वो आप बदल भी सकते 2% 10%, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेट है। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ t अल्फा मतलब एट 5% level of the significance and 5 in a degree of freedom, 5 है degree of freedom कितना लेने का रे n minus 1, बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n minus 1, बट n कौन है 16, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम लेने का कैपिटल n स्मॉल n minus 1 16 minus 1 यानी 15, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 और ये उसको हमको t की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम देखेंगे t का वैल्यू आपको बताती है, मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 15, ये देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 15 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये देखो 5% है 0.05। सो ये t का वैल्यू है देखो 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो t का वैल्यू है 2.131। मैं फिर एक बार फोकस करता हूँ 2.131, अंडरस्टूड? सो t अल्फा हो जाएगा 2.131। मैं फिर एक बार चेक करता हूँ, शायद भूला तो नहीं, एट 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 और 2.131 करेक्ट लिखा मैंने, इट इज 2.131। अब आपको कंक्लूजन डिसीजन लेना है, तो आपको ये जो t का वैल्यू है t अल्फा से छोटा है क्या, नहीं बड़ा है, तो ये जो मॉड ऑफ t है ये 2.6 और ये 2.1 ये मोर देन t अल्फा है। सो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है, क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया 131, बराबर ना? t ये सिमटना चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू के अंदर चाहिए आपका, ये क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा आ गया t, मतलब आपका क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, नल hypothesis HO is rejected and alternate hypothesis HA is accepted। यार मैं फास्ट लिख रहा हूं, What do you mean by accepted? यानी नल बोलता है कि ये पॉपुलेशन 108 है, यानी सैंपल इसी पॉपुलेशन से आता है, ये इसी बाप का बच्चा है, इसी पॉपुलेशन से सैंपल पैदा हो गया है, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, मतलब हमारा सैंपल इस पॉपुलेशन का नहीं है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि से कैन वी से दैट पॉपुलेशन हैज मीन ऑफ, नहीं अपने पॉपुलेशन का नहीं है, किसी दूसरे का बाप है, हमारा नहीं है, हमारा सैंपल इस पॉपुलेशन हमारा नहीं है। कैन वी से दैट पॉपुलेशन हैज मीन ऑफ 108? ठीक बिल्कुल नहीं, वी कैनॉट से। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सब करते लेकिन सारे कंक्लूजन ही नहीं समझता। सर वो कैसे, उसी में अक्कल है कंक्लूजन कि म्यू इज नॉट 108, यानी हमारा पॉपुलेशन का मीन ये नहीं है, तो वी कैनॉट से। Can we say that population has a mean? We cannot say
that population has mean of कौन है वो 108.7 रिजेक्ट सीधा रिजेक्ट हो गया ये पॉपुलेशन नहीं है ये सैंपल उसका नहीं है अंडरस्टूड इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व अंडरस्टूड सबका समझ में आ रहा है दैट नल हाइपोथेसिस क्या है म्यू इज इक्वल टू 108.75 अल्टरनेट म्यू नॉट इक्वल टू ये हमारा टी कैसे फाइंड किया ये सैंपल को यूज़ करके टी किया है सैंपल का मीन एक्स बार है किधर गया वो देखो वहाँ पे एक्स बार है और यहाँ पे सैंपल का एच डी हमने फाइंड किया क्योंकि ये एस हमने रूट समेशन एक्स बार स्क्वायर बाय एन ये सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको यूज़ किया रूट n -1 16 -1 15 तो ये टी का वैल्यू 2.667 आया और एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n -1 16 -1 यानी 15 था 16 सैंपल थे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 है टी अल्फा का वैल्यू 2.131 है और हमारा टी अल्फा क्रिटिकल वैल्यू से टी छोटा नहीं है अगर टी छोटा होता तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता टी बड़ा है मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया और अल्टरनेट यानी म्यू इज नॉट 108 पॉपुलेशन का मीन 108 नहीं है ओके ये ऐसा आया द स्टूडेंट्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी इंटरेस्टिंग बिफोर यू 10 इंडिविजुअल्स आर चोजन एट रैंडम 10 लोगों को चूज किया है रैंडम देयर हाइट्स आर 10 लोगों को चूज किया रैंडमली भोपाल से मुंबई से आगरा से इधर उधर से किया उनके हाइट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 71 मैंने ऊपर लिखा है जगह के कारण इंच में लिखा है डिस्कस सजेशन दैट मीन हाइट ऑफ यूनिवर्स इज 65 बाप रे इस 10 लोगों को मैं मीन हाइट ऑफ यूनिवर्स का ये कर रहा हूं यानी एक सैंपल में 10 लोग हैं n is 10 तो पता चला कि ये स्मॉल सैंपल है अंडरस्टूड n इक्वल टू सैंपल साइज 10 है ठीक है और ये हाइट है हमें अभी उसका s चाहिए s क्या होता है देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल क्या होता है रे रूट समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n यानी पहले आपको मीन x बार फाइंड करना पड़ेगा और हर रीडिंग से x बार निकालना पड़ेगा इसको DI भी बोलते हैं तो x बार के लिए समेशन xi मुझे फाइंड करना पड़ेगा मैं पहले बच्चों सबकी सम फाइंड करता हूं समेशन xi देखिए 63 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 66 प्लस 69 दो बार 69 प्लस 69 प्लस 70 दो बार 70 प्लस 70 प्लस 71 ये डायरेक्ट उसका एचडी आता है कैलसी में आप देख लेना ये 670 है समेशन xi कितना है बच्चों इक्वल टू 670 अंडरस्टूड तो उससे मुझे मीन मिलेगा x बार इज समेशन xi अपॉन n यानी 670 अपॉन सैंपल साइज 10 तो मुझे मीन मिला 67 ये राउंड फिगर है इसलिए मुझे आगे तकलीफ नहीं होगा xi माइनस x बार यानी xi माइनस 67 यानी हर रीडिंग से मैं 67 सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं थोड़ा उसके एरिया में घुसता हूं ये xi माइनस x बार यानी xi माइनस 67 हर रीडिंग से मैं 67 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिलेगा 63 माइनस 67 माइनस 4 63 माइनस 67 माइनस 4 64 माइनस 63 माइनस 3 65 माइनस 67 सॉरी 64 माइनस 67 माइनस 3 65 माइनस 67 माइनस 2 66 में से माइनस 1 69 माइनस 67 इज 2 ये भी 2 70 माइनस 67 आएगा 3 70 माइनस 67 आएगा 3 70 माइनस 67 आएगा 4 ये मुझे उसका स्क्वायर चाहिए ये होगा समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर ये आएगा 16 16 9 4 1 4 4 9 9 16 ये मुझे यहाँ पे मिलेगा
समेशन बच्चों, यहाँ बच्चों को क्या मिलेगा, समेशन xi माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इक्वल टू, मुझे समेशन मिलेगा, मैं फिर कैंसिल से कैलकुलेट करूंगा बच्चों, 16 प्लस 16 दो सेम है ना, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 9 4 1, उसके बाद 4 4 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 9 प्लस उसके बाद खाली बचा 16 इज इक्वल टू, ये 79 होगा, अंडरस्टूड। ये तो मुझे ये मिलेगा, एस मिलेगा रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर है 79 डिवाइड बाय एन, टोटल सैंपल साइज है 10, तो मुझे एस मिलेगा, अंडरस्टूड। तो मुझे एस मिलेगा 79 डिवाइड बाय 10 इक्वल 7.9, उसका रूट लिया तो मुझे मिलेगा 2.811, ये मिलेगा 2.811, अंडरस्टूड। जरा तो मैं हैंड राइटिंग को ये बदलता हूँ कलर, 2.811, अंडरस्टूड, ये मिलेगा सैंपल एसडी ऑफ सैंपल। बच्चों अगर ये मीन खराब आता 67 पॉइंट, ये सब रीडिंग में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता, इनकेस आप एज्यूम मीन कर सकते हैं, मैं और एक प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस है कि द पॉपुलेशन मीन म्यू, म्यू पॉपुलेशन मीन क्या होता है, यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब पॉपुलेशन है पूरा, कैन यू सजेस्ट दैट द पॉपुलेशन मीन इज 65, सो म्यू इक्वल टू 65, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है, एंड म्यू नॉट इक्वल टू 65 अल्टरनेट। अब हम देखते हैं क्या कौन सही ठहरता है इसमें, अंडरस्टूड। चलो वो क्या करता हूं अभी मैं एक्सप्लेन धीरे धीरे सॉल्व करता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, t इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू डिवाइडेड s अपॉन रूट n माइनस 1। तो x बार है कि हमारा इसका भी क्या बोलते हैं, ये तो हमने फाइंड किया है, x बार यहाँ नहीं दिया, लेकिन ये जो हमने फाइंड किया है, जो x के वैल्यू उसका x बार हमने फाइंड किया है, ये देखिए x बार कौन है 67 माइनस म्यू उन्होंने दिया, क्या हो सकता है, क्या वो वहां पे लिखा है 65 अपॉन s, s हमने फाइंड किया 2.811 अपॉन रूट n, सैंपल का साइज है 10, n इज 10, सो इट इज 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 67 माइनस 65 2 होगा, 10 माइनस 1 कौन है 9 है, तो ये रूट ऑफ 9 ऊपर जाएगा अपॉन ये 2.811 आएगा, सो 2 into 3 डिवाइडेड बाय 2.811। तो हम लोग यहाँ पे कैसे से फाइंड करते हैं इसको, 2 into 3 डिवाइड बाय 6 यानी 2.811, तो ये आंसर मुझे मिलेगा 2.13447, 2.13447, इतनी जरूरत नहीं लगेगी, 2.1345 7 6 को 5, ठीक है। यह आ गया हमारा t, सो मॉड ऑफ t भी सेम आएगा 2.1345। मॉड क्यों नहीं थी, क्योंकि अगर नेगेटिव आए तो जरूरत नहीं। अभी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पकड़ते हैं, क्रिटिकल वैल्यू t अल्फा फाइंड करेंगे एट 5% LOS लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। बच्चों n कौन है बच्चों, n is 10, that is 10 minus 1, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, so डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 एंड सी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। तो मेरे पास वो टेबल है, मैं निकालता हूँ, खड़ा हो गया, हाँ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये 5% है और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 9, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, 9 और ये 5%। मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, टाइम है क्या, यस टाइम इज देयर, लॉट ऑफ टाइम। ये देखो 5% है, सॉरी हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, 9 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ये हमारा यहाँ पे 9 है, 9 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, देखो 9 और 5%, 2.262, ओके। सो टी अल्फा हमारा आया फ्रॉम द टेबल इज 2.262, क्रिटिकल वैल्यू है टी अल्फा। अब ये टी देखो, हाँ छोटा है, टी छोटा है, सो हमारा टी डिसीडेंट इज लेस देन, मॉड टी इज लेस देन टी अल्फा, बरोबर ना, ये 2.26 है, 2.13, यानी हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया।
So null hypothesis is accepted, यानी that is population के mean 165 है, तो discuss suggestion that mean height of universe, यानी universe होगा population total is 65. So discuss suggestion that yes, universe height is 65 inches. Understood? ये accept हो गया, universe का height 65 inches है. Yes. Yes, एक ही. Okay. Students, a small mistake I had done here, शायद ये एडिशन करते टाइम एक 9 भूल गया, तो इसलिए 79 प्लस 9 मैंने चेक किया 88 ये समीशन, सॉरी एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का समीशन 88 है, बड़ा चेक करो तो स्टैंडर्ड डिवीजन होएगा रूट 88 अपॉन 10 यानी ये आएगा रूट 8.8. सो 88 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल 8.8 और उसका रूट ये आएगा 2.9664, ये आएगा बस 2.9665. ओके, तो यहाँ थोड़ा चेंज क्या होगा, ये 2.8 के जगह आएगा एस इज 2.9665, वो छोटा ही होगा और ठीक छोटा होगा, तो बाकी चेंज नहीं हो गया. 2.9665 तो ये हो जाएगा 67/60/2 इंटू ये रूट 9 बराबर है अपन ये क्या होगा 2.9665. थोड़ा क्रिटिकलिटी कम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2.9665. तो ये होगा 2 इंटू 3 क्या होगा बच्चों 6 डिवाइडेड बाय 2.9665, आंसर आएगा 2.022. ओके, सो टी का वैल्यू आएगा 2.022. ओके, एनीवे हमारा मॉड टी भी 2.022 है और ये टी अल्फा से छोटा ही है, और टी इज लेस देन टी अल्फा, सो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट. बाकी सब प्रॉब्लम नहीं है, देखो जरा और छोटा हो गया, ये एक्चुअली मस्त हो गया, क्रिटिकलिटी गया कम हो गया, ये 2.022 है, ये 2.26 है, ये टी अल्फा से छोटा है, छोटा है इससे देखो, तो नल एक्सेप्ट. Understood.